सदोष सृष्टि है पूरी, क्योंकि द्वैत सृष्टि है। अच्छा बुरा, अपना पराया, हानि लाभ, इससे युक्त है। कोई ये कह दे कि नहीं मैं तो बड़ा सिद्ध हूं, तो समझ लो इससे मूर्ख कोई है ही नहीं, क्योंकि भगवत प्राप्त जीवात्मा कहने लायक रहते नहीं। तद्दामबद्ध मानस्व स्वार्भकस्य कृतागशः, बांध दिया और बांध के उखल से बांधा। उखल को भगवान ने घसीटा और यमलार्जुन कहुआ के 2 पेड़ लगे थे दरवाजे में। ये कौन थे? ये कुबेर के बेटे थे, नलकूबर मणिग्रीव। इन्होंने देवर्षि नारद जी का अपमान किया। नारद जी ने कहा बच्चों, आज तक जितना सत्कर्म था भोगों में बिता दिया, अब मैं तुम्हें ये वरदान दे ये देता हूं कि अब जितना बचा है वो पेड़ के रूप में बिताओ। चरणों में गिर गए महाराज, आप वृक्ष होने का श्राप दे रहे हैं कि वरदान दे रहे? बोले नहीं, वरदान दे रहा हूं, क्योंकि अभी तक का जितना सत्कर्म था विषयों में बिताया, संतों का अपमान करने में बिताया। अब जितना बचा है तो पेड़ बनो। कहाँ? नंद बाबा नंद रानी के दरवाजे पे। और जब नंद बाबा नंद रानी जैसे संत रोज दर्शन करोगे तो एक दिन नंद नंदन के रूप में ब्रह्मांड नायक मिल जाएगा, वही नलकूबर मणिग्रीव। भगवान ने थोड़ा सा फंसा के थोड़ी सी झटका दिया तो धड़ाम से दोनों पेड़ गिरे। दिव्य सौंदर्य माधुर्य से संपन्न 2 पुरुष उनसे प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कौन हो? बोले महाराज हम अभिमानी हैं, नलकूबर मणिग्रीव। देवर्षि नारद जी को देख करके निर्वस्त्र खड़े रहे जल में, उन्होंने शाप दिया, लेकिन वो शाप नहीं। आज से हम संकल्प लेते हैं कि हमारी कोई भी इंद्रियां बुरे काम नहीं करेंगी। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम् हस्तौ च तत्कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। आज से हम आपके सामने संकल्प लेते हैं कि वाणी अगर गाएगी तो आपके नामों को गाएगी, आपके सुंदर कीर्तन गान करेंगी। अगर हमारा सिर झुकेगा तो आपके चरणों में झुकेगा। यदि हमारे पैर चलेंगे तो आपके मंदिरों में दर्शन के लिए चलेंगे। यदि हमारे हाथ कोई काम करेंगे तो आपके मंदिर में झाड़ू बुहारू के लिए, या आपके लिए पुष्प संचय करेंगे, या आपके लिए तुलसी जल लेंगे, या तो आपको गंगा जल आदि से स्नान कराएंगे, और दूसरा काम कोई नहीं करेंगे। अब इसके बाद नंदरानी नंद बाबा आए, देखा नंद बाबा बहुत गुस्सा हुए। अरे नंदरानी, थोड़ी सी छोटी सी मटकी के लिए तूने लाला को इतना कष्ट दिया? दौड़े और खोल करके उठा। एक दिन की तो बात, भगवान श्याम सुंदर के दरवाजे में नंद बाबा के महलों का जहां वर्णन है सज्जनों, महामरकत मणियों के फर्श बने हैं। केशी घाट बादशाह को दिव्य वृंदावन का दर्शन कराया था स्वामी हरिदास महाराज। प्रेमियों की जगह है, प्रेम की दृष्टि से वृंदावन देखा जा सकता है। तो वृंदावन में तो सज्जनों रहना चाहिए, ब्रजधूल से प्रेम करना चाहिए, कृष्ण प्रेम अनायास प्राप्त हो जाता है। भगवान की सेवा तो हम भी करते हैं, वहां भी लोग करते हैं। माँ कैसे करती है? माताएं छोटे से गोपाल जी है, बड़े हुए ही नहीं कभी भगवान। वृंदावन ब्रजवासियों के लिए बड़े हुए ही नहीं, अन्ना कभी मथुरा गया होगा। इसीलिए ब्रज का भक्त क्या कहता है? अरे मनो वृंदा विपिन निहार, रे मन वृंदा विपिन बिहार। अरे मेरे मन, यदि विहरण करना है, विचरण करना है तो वृंदावन में कर।
यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तौ न हाथ पसार। विपिन राज सीमा सो बाहर हरि हूं को न निहार। वृंदावन सीमा के बाहर स्वयं कृष्ण जाए और कहे कि मैं तुम्हारा भगवान, तो ब्रजवासी कहता तू हो ही नहीं सकता जो वृंदावन परिक्रमा को लांग गया। एक बार एक बाबा जी प्रातःकालीन भोर में परिक्रमा करने निकले। ब्रज के भक्तों को, अब ब्रज की भक्ति की विशेष महिमा है। वहां कृष्ण को भी अपना प्रमाण पत्र दिखाना पड़ता है। ब्रज की महारानी है श्री राधा रानी। तो बाबा जी परिक्रमा कर रहे थे, बड़ी बड़ी जटाएं थी और ब्रज में एक भी प्राकृतिक वृक्ष फलदार नहीं है। करील की झाड़ियां हैं, कटीली पूरे ब्रज में। ब्रजगतौ धातु से ब्रज शब्द उत्पन्न होता है। ब्रजगतौ धातु है सज्जनों, जहां इंद्रियां विहरण करें, विचरण करें, किसके लिए? कृष्ण प्रेम रस प्राप्ति के लिए, उसका नाम ब्रज है। ऐसे वृंदावन में तो बाबा जी परिक्रमा करने निकले प्रातःकालीन। बाबा जी की बड़ी बड़ी जटाएं थी तो टेढ़ी मेढ़ी कटीली झाड़ियों में उलझ गए। पीछे से परिक्रमावासी आए, बोले बाबा जी आपकी जटा उलझी हुई है, हम सुलझा दें। बोले खबरदार हाथ मत लगाइयो, जो उलझाया वही आके सुलझाएगा, तब मैं यहां से उठूंगा। सज्जनों, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, बाबा जी चुपचाप बैठे भूखे प्यासे। श्री कृष्णचंद्र महाराज आए, बोले बाबा मैं आपकी जटा सुलझा दूं। बोले खबरदार हाथ मत लगाइयो। बोले क्या है बाबा? मैं नंद नंदन। बोले तुम्हारे पास क्या प्रमाण पत्र है कि तू कृष्ण है? बोले मुझे भी प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। बोले हाँ। बोले कौन सा प्रमाण पत्र दिखाऊं? बोले राधा रानी आकर के कहे कि तू कृष्ण है, तब मैं कृष्ण मानूंगा। राधा रानी प्रकट भई और बोले यही है टेढ़ी टांग वाला, बाबा सुलझवा लो जटा। तब जाकर के ब्रजवासी ने माना। इसलिए सज्जनों, ब्रज के प्रेमियों की तो तुलना केवल ब्रजवासियों से की जा सकती है। वहां की माताओं के अपने कमरे में पंखा भी नहीं रहेगा गर्मी में, अब भगवान के कमरे में कूलर। हमारे आपके जो सबसे कमजोर काम होगा वो भगवान के लिए होगा। सबसे कमजोर फल, बोले भोग लगाने का देख दिया कौन हो तो ऐसे 2-4 रुपया दर्जन वाला। सज्जनों, भगवान जब भगवान की तरह हृदय में होगा तब ईश्वर प्रकट है। हमारे अंदर तो भगवान ही नहीं है, अगर सही कहा जाए। इतना पत्थर अंतःकरण है, पत्थर हृदय में। भगवान कहते हैं तू पैसा दाम जितना है सब अपनों को दे दे, जो तेरे लोग न ले, जो वस्तु वो मुझे दे। आप कभी भी अपनी धर्मपत्नी से कहिए कि तुम मेरा पैसा मत मांगो, मन ले लो। पत्नी कहेगी तुम्हारे मन से मेरे बच्चों की फीस नहीं जाएगी, तुम्हारे मन से मुझे आने जाने का, व्यापार का, किराया भाड़े का काम नहीं चलेगा। तुम ऐसा करो, मन अपने पास रखो और धन मुझे दे दो, जिससे मैं अपना बढ़िया घर बनवा लूं, बंगला बनवा लूं, बाल बच्चों को पढ़ा लूं। एक समाज में व्यक्ति नहीं मिलेगा जो हमारा मन चाहे, सब धन चाहता है, एक भी जीव। और मैं आपको बताऊं ना, कितना प्रिय से प्रिय बेटा हो, आपके पास माल हो, कमाई हो ना, तो फिर देखो उससे बड़ा दुश्मन कोई हो तो शांति से एक दिन नहीं जीने देगा। संसार में अकेला अमना नाम है अगर किसी का, तो वो है परमात्मा। उसके पास सारी वस्तुएं हैं लेकिन मन नहीं है, और हम बिल्कुल विपरीत जाते हैं। इसीलिए कभी ईश्वर का प्रेम और ईश्वर की कहीं क्रिया शक्ति का लेश मात्र दर्शन नहीं होता, क्योंकि मर रहे हैं ना, दिन रात मरे जा रहे हैं। हाय बेटा, हाय बेटी। और वही आप आत्मदेव की कथा सुने, कब तक धुंधकारी
से प्रेम रहा जब तक लात मारने को कहा नहीं। और जहां लात मारने को कहा तो धुंधुकारी से प्रेम हटा, आत्मदेव मुक्त हो गए। जब त्यागे तब मुक्त हुए, क्योंकि त्यागा शांति ये सूत्र है। हमें आपको तेल फूले लगा के इस शरीर को सजाने से जब फुर्सत नहीं मिलती तो फिर कहां आगे का काम हो। भगवान श्याम सुंदर एक दिन अपने दिव्य महलों में विराजे हुए थे और इतने में एक फल बेचने वाली ने आवाज लगाई, कोई फल ले लो। क्रीणी भोः फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः फलार्थी धान्यमादाय ययौ सर्वफलप्रदः। अरे कोई फल ले लो। तो फलार्थी संपूर्ण कर्मों के फलों को देने वाला, फल की कामना लेकर के दोनों मुट्ठी में धान भरी और आगे प्रभु को मैया के पास। मैया ने देखी छवि, और जो छवि देखी तो अवाक रह गई। बोले आज तक ऐसा खरीदने वाला नहीं मिला। दोनों मुट्ठी डाली डोली में, ले मैया। अब छोटे से तो कन्हैया जुगली पीली पीली जुगलिया पहने, बोले ले मैया दे दे फल। अब वो नेत्र में तो टिकाए हुए थी प्रभु के मुखमंडल को, तो प्रभु की छवि का दर्शन कर रही थी और फल डाल रही थी। अब अंगूर रहे होंगे तो छोटी सी जुगलिया में 10-20 आ गए होंगे, अगर कहीं सेव रहे होंगे तो एक ही दो। अब जब वो सज्जनों भगवान लेकर के अंदर चले गए तो सोचने लगी अब आज बेचना कैंसिल। तुरंत उठाई टोकरी और सीधे वापस घर चली गई। तो व्यास जी पीछे पीछे गए। जब उसने टोकरी उठा करके रखा अपने आंगने में, का देखा व्यास जी ने? फल विक्रयणी तस्य च्युत धान्यम करद्वयम् फलैर पूरयद रत्नैः फल भांडम पूरी। जब उसने अपनी टोकरी देखी तो एक भी फल नहीं था, एक भी दाना अन्न का नहीं था। हीरे मोती जवाहरात भरे। बोले कृष्णचंद्र भगवान वो ऐसा देने वाला है। ले लो बिहारी नंद लाल जो ये फल मेरा ले लो बिहारी नंद लाल जो ये फल मेरा ले लो बिहारी नंद लाल जो ये फल मेरा ले लो बिहारी नंद लाल जो ये फल मेरा ले लो। कहाँ की हो तुम छैल गुजरिया, कहाँ की हो तुम कहाँ की हो तुम छैल गुजरिया, कहाँ की हो तुम छैल गुजरिया, कहाँ तुम्हारो नाम रे फल मेरा ले लो बिहारी नंद लाल जो ये फल मेरा ले लो बिहारी नंद लाल जो ये फल मेरा राधा हमारो नाम रे फल मेरा ले लो बिहारी नंद लाल जो ये फल मेरा ले लो बिहारी नंद लाल जो ये फल मेरा ले लो बिहारी नंद लाल जो ये फल मेरा ले लो।
है, मोल नहीं है, मेरे फल को मोल नहीं है, मेरे फल को मोल नहीं है, तेरी सूरत है प्यारे अनमोल रे, ये फल मेरा ले लो ले लो बिहारी लाल जो, ये फल मेरा ले लो बिहारी नंद ले लो बिहारी लाल जो, ये फल मेरा ले लो बिहारी नंद लाल जो, ये फल मेरा ले लो बिहारी लाल जो, ये फल मेरा ले लो बिहारी नंद लाल जो, ये फल मेरा ले लो बिहारी लाल जो, ये फल मेरा। जन्म भया तब ते गोकुल में कोई न कोई आपत्ति आ गया, कोई न कोई विपत्ति आ गया। नंद उपनंद सुनंद आदि ने सब ने मिल करके मीटिंग करी और कहा देखो अब हम या गोकुल में ना रहेंगे। इतने में प्रभु आ गए, विचार करने लगे। प्रभु डर गए इस लीला में, भाई ब्रजवासी मेरे से इतना प्रेम, स्फटिक मणियों के फर्श जिन महलों में बने हैं उनको त्यागने के लिए तैयार, ये हमारे कृष्ण को यहाँ कष्ट है। भगवान आए, बोले बाबा मैं बताऊं कहाँ चल? बोले तुम ही बताओ। बाबा ने बताया, बाबा के सामने प्रभु ने बात कही। वदम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। बाबा मैं बताऊं कहाँ चले? बोले वृंदावन। क्या है वृंदा? वृंदाया है तुलस्याया वनम वृंदावनम। वृंदावन में क्या है? प्रेम तत्व भगवान विष्णु के अंदर अगर पाया गया तो केवल वृंदा के लिए पाया गया। किसी से भगवान ने प्रेम किया इसमें तो संशय है, लेकिन वृंदा से प्रेम किया इसमें कोई संशय नहीं। सबने एक स्वर से कह दिया चलो वृंदावन। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। वृंदावन में क्या है? वृंदावन में सब राधे रानी को रखते हैं, अब बरसाने में सब जय श्री कृष्ण। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा जो को नाम, मिले जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी हो, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। चलो मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा जी को नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। बिहारी ओढ़ के कामरकारी। ओ मिले जहाँ कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। मिलेंगे रात काल हम श्री जमुना जी जाएंगे, रात होत हम भी यमुना जी जाएंगे। रात हो तो हम श्री यमुना जी जाएंगे, रात होत हम भी यमुना जी जाएंगे। दर्शन करके जीवन सफल बनाएंगे, दर्शन करके जीवन सफल बनाएंगे। होंगे हमारे पूर्ण का, पूर्ण होंगे हमारे पूर्ण काम, रटेंगे राधा 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। ओ मिले जहाँ कुंज बिहारी और के कामरकारी। ओ चलो मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा जी को नाम,
होई एक दिन मंगला है। सिर्फ साल में होए एक दिन मंगला है। साल में होई एक दिन मंगला है। सिर्फ साल में होए एक दिन मंगला है। बननित गए तेरे फूलों की एक बंगला है। बननित नए नए फूल के तेरे बंगला है। पूर्ण हो सबका रतेंगे राधा जी को ना मिलेंगे बिहारी ओढ़ के कांवर धारी मिलेंगे बिहारी ओढ़ के कांवर धारी। वृंदावनं संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम् तत्र चक्रुर्व्रजावासं शकटैरर्धचन्द्रमा। वृंदावन में पहुंच करके प्रभु ने अर्धचंद्राकार वृत्ति से सबने अपने अपने बैलगाड़ियों को लगा दिया और लगा करके श्री धाम वृंदावन में विचरण करने लगे। वृंदावन में क्या क्या है? वृंदावन सज्जनों, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृपो। सब वृंदावन है। गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, सब पूरा ब्रज 84। ब्रज 84 में वृंदावन की जो परिक्रमा है वो 5 कोष की है और उसमें ब्रजेंद्र नंदन नंद नंदन के रूप में कण कण में व्याप्त है शुद्ध। आप बरसाना जाओ, सब लोग जय श्री कृष्ण कहेंगे, लेकिन वृंदावन में कोई जय श्री कृष्ण नहीं कहता, सब राधे राधे। यहाँ तक कि वृक्ष लता पत्र पर ये बहुत प्रेमा भक्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनको जो त्यागे फिर प्रेम करे ईश्वर से तब तो संभव है। पंचम भूले देह सुध तब छठे भावना रास की, क्योंकि इसी लीला में रास है आगे चलकर। भगवान श्याम सुंदर वृंदावन निवास करने लगे। आघासुर नाम का दैत्य आया प्रभु वृंदावन में। जैसे ही गोचारण के लिए गए, आघासुर ने सभी ब्रजवासियों को, गौओं को अपने पेट में ले लिया, उधर। प्रभु गए और जाकर के कंठ में खड़े होकर के अपने शरीर को बढ़ाया, इसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। ईक्षया जीवयामाश, कृपा दृष्टि से जीवन दिया और वापस आए तो भगवान बड़ी सुंदर लीला करने लगे। बैठने का ढंग भी कैसा था इस लीला में, व्यास जी ने लिखा कैसे प्रभु विराजे थे। विवरद वेणुं जठार पटयोः शृंगवेत्रे च कक्षे वामी पाणौ मसृण कवलं तत्फलानि अंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्मभिः स्वैः स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ भुगवान के। कैसी छवि, पीताम्बर के ऊपर फेंटा है, फेंटे में बाईं ओर बिंदु खुशी हुई है, चारों तरफ से ब्रज ग्वाल मित्र बाल मंडली विराजी है और तिष्ठन मध्य, उनके चारों के बीच में स्वयं विराजे हुए। तत्फलानि अंगुलीषु, बाएं हाथ की उंगलियों में कई प्रकार के फलों को प्रभु
अचार के रूप में सजा रखे। एक में आम का अचार, एक में नींबू का अचार, एक में आंवला का अचार, एक में टेटी का अचार। आपने टेटी न सुना होगा, टेटी केवल ब्रज में पाई जाती है। आंवला से थोड़ा सा छोटा सा फल होता, आंवला से थोड़ी छोटा खट मिठा फल होता, बड़ा सुंदर अचार आता है। हम लोग वृंदावन में रहते थे तो सब ब्रजवासी लोग लाते थे, खूब खाए। तो तद फलानी अंगुलीषु, अंगुलियों के मध्य में प्रभु ने फलों के अचारों को सजा रखा है। हासयन नर्म भी स्वयं मुस्कुरा रहे हैं, ठहाका मार के हंस रहे हैं और सामने वाले को हंसा रहे हैं और एक दूसरे के मुख में खिला रहे हैं। तो प्रभु अपना जूठा दूसरे को खिला रहे हैं, दूसरे का जूठा स्वयं खा रहे हैं, क्योंकि वो एक बार अपने मुख में हाथ कौल ले जाता है और एक बार प्रभु के मुख में। ब्रह्मा जी आकाश मंडल में थे, बोले ये ब्रह्मांड नायक नहीं हो सकता। मोहित हो गए इस लीला में ब्रह्मा जी। बोले नाभ्यासी दंत करते करते वेद की ऋचाएं मर गई, आज तक प्रभु सामने बैठ के नहीं खाने आया। वो ब्रह्मांड नायक, वो कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ, इन ब्रजवासियों का कभी झूठा खा सकता है क्या? सज्जनों, ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो इसकी परीक्षा लिए भी न मानूंगा नहीं। तो गौएं चल रही थी, तो गौओं को ले गए ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, सुला दिया योग निद्रा में। भगवान श्याम सुंदर ने देखी, अरे यहाँ तो एक ब्रजवासी बड़ी सुंदर लीलाएं, ब्रज के रसिकों ने जो कथा बनाई। उन्होंने कहा एक प्रभु का बहुत गरीब मित्र था और वो मित्र भगवान श्याम सुंदर के नित्य नए माखन को स्वयं प्रसादी के रूप में लिया करता था। एक दिन जब जिस दिन ये प्रभु ने लीला करी, उस दिन वो भी बैठा था उसी के बीच में। तिष्ठन मध्य स्वपरिसुहृदो। भगवान श्याम सुंदर ने बड़े प्रेम से बात कही, लाला आज हम तुम्हारे घर को खाएंगे। वो थोड़ा घर, उसके घर में अत्यंत गरीबी थी। एक गौ थी, मैया थी, पिताजी नहीं थे और वो था। तो गौ प्रातः कालीन का दूध बदल करके मैया प्रातः कालीन के लिए 10 रोटी का बाजरे का आटा पाती थी और शाम का दूध बदलती थी, तो शाम का आटा, ऐसे उसके घर में भोजन होता है। भगवान श्याम सुंदर ने कही बात, वो दौड़ा मैया से कहा, मैया आज कन्हैया ने मोते कही है कि हम तो तुम्हारे घर को खाएंगे, तुम हमारे घर को तो रोज खाओ। सज्जनों, मैया ने देखी तो घर में कुछ भी नहीं, 3 दिन की बासी कढ़ी एक कटोरे में रखी। मैया ने कहा ले जा लाला। अरे मैया 3 दिन की बासी कढ़ी, महारानी नदरानी सदमाखन तत्काल निकाल करके खवामे लाला को, और तुम कह रही हो कि 3 दिन की बासी कढ़ी में ले जाकर के लाला को खिलाओ। बीमार पड़ जाएगा, उसका पेट दुखेगा। मैया ने कहा लाला वो भगवान है, जा तू ले जा। अब मैया ने कही बात तो लेकर के चला तो कटोरा, जैसे ही थोड़ी दूर बचा तो उसने सोचना शुरू कर दिया, अरे राम राम, जिंदगी में एक बार तो कन्हैया ने मोते कही कि मैं तुम्हारे घर को खाऊंगा, और आज मैं देने भी जाऊं तो ये 3 दिन की बासी कढ़ी देने जाऊं। और पेड़ के नीचे सोचते सोचते वो कटोरा लगा के पीने लगा तो प्रभु की नजर पड़ी। दौड़ लगा दी कन्हैया ने, और जब तक दौड़े तब तक वो पूरा जल्दी से पिया। इधर उधर से कड़ी बह रही थी तो प्रभु जीभ लगा के चाटने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये कभी नहीं हो सकता भगवान, ये है दयालुता ईश्वर, अब तो मैं इसको उठा के ले जाऊंगा। काप्यं दृष्ट्वांतर विपिने वत्सान् पालाश्च विश्ववेद सर्वं विधिकृतं मन्मे सहसा आजगामः। सर्वं विधिकृतं कृष्णः सहसा वाजगामः। ब्रह्मा जी जब तक प्रभु उधर गए तो ब्रह्मा जी बाल बालों को भी ले गए, ब्रह्मलोक में सुला दिया। भगवान एक क्षण के लिए तो विचलित हो गए, पर ध्यान देगा तो सब समझ गए कि ओ ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, चलो अब इनको परीक्षा दे।
जैसी जिसकी गाय, जैसा जो ग्वाल बाल, जैसे जिसने वस्त्र पहने थे, जैसा जिसका स्वभाव, जैसी जिसकी लाठी, सब प्रभु बने। यावद वत्सप वत्स काल्पगवपुर यावद करांग्रादिकम यावद यष्टि विषाण